अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 7 का एक्सरसाइज 7D का फर्स्ट लेक्चर है। फाइनेंशियल अरिथमेटिक सीरीज़ में मैंने एक्सरसाइज 7A और 7B और 7C आपको पहले करवाई थी। उसमें हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे है, और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वगैरह कॉन्सेप्ट जो पहले लेक्चर में दिया था। और फिर सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम डिस्काउंटेड प्राइस या सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के कॉन्सेप्ट है और मार्क प्राइस के कॉन्सेप्ट था, वो उसमें आपको समझाया था। आज हमारा इस सिलसिले का तीसरा लेक्चर है। इसमें इस एक्सरसाइज क्योंकि थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है, उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं। इसमें मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और ज़कात के बारे में बताऊंगा कि दोनों में क्या फ़र्क है और सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, और उसके बाद फिर देखेंगे जो सेकेंड लेक्चर होगा उसमें ज़कात एंड उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट है क्या चीज़, सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि व्हेन वी बोरो सम अमाउंट फ्रॉम अ बैंक और लोन, जब हम किसी बैंक से कोई लोन लेते हैं तो वो लोन हमें वापस भी करना होता है। तो जो हम अमाउंट बैंक से बोरो करते हैं उसको कहते हैं द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी द अमाउंट बोरोड फ्रॉम अ बैंक या फ्रॉम वेयर व्हाटएवर, कहीं से भी आपने जो चीज़ बोरो की होगी वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होती है। फिर रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि जो आपने बोरो किए हैं फंड्स उस पर आपने किस परसेंटेज से या कितना इंटरेस्ट आपने पे करना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होगा, 5%, 2%, 3%, 6%, 5.5%। यानी द रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स द अमाउंट विच वी हैव टू पे ऑन द बोरोड अमाउंट, कि जितना ही हमने अमाउंट बोरो की है वो प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल अमाउंट पे कितने परसेंट हमने एक्स्ट्रा पैसे वापस करने या रीपे करने हैं, दैट इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है टी इज द टाइम पीरियड। याद रखें कि टाइम पीरियड हमेशा इन ईयर्स होना चाहिए। समटाइम्स बताया होता है क्वेश्चन में कि 9 मंथ्स का निकालें, 8 मंथ्स का निकालें, 6 मंथ्स का निकालें। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टाइम पीरियड इन मंथ्स दिया होगा उसको डिवाइड कर देंगे 12 से। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ्स, तो 9 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो वो ईयर्स बन जाएंगे, यानी 3/4 ईयर्स बन जाएंगे। सिमिलरली अगर कहा जाए कि 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 4 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो वो हमारे ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी द टाइम पीरियड मस्ट बी इन ईयर्स। अगर ईयर्स में है तो आपने उसको कन्वर्ट नहीं करना। इफ़ द टाइम पीरियड इज इन मंथ्स तब हमने उसको 12 पे डिवाइड करके उसको ईयर्स बना लेने हैं। सिमिलरली अगर डेज का दिया हो तो उसको 360 पे डिवाइड करेंगे। यानी अगर कहते हैं कि जी 47 डेज का इंटरेस्ट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी इंटरेस्ट रेट जो भी टाइम पीरियड दिया होगा उसको 360 से डिवाइड करेंगे और फिर उसको 47 है जितनी अमाउंट का फाइंड करना होगा। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू पी टाइम्स आर टाइम्स टी, यानी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, द रेट एंड द टाइम पीरियड। प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट बोरोड कहलाती है, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये परसेंटेज में होगा, एंड टाइम पीरियड इट शुड बी इन ईयर्स। अगर ईयर्स में नहीं है तो उसको ईयर्स में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपने बेसिक फार्मूला याद करना है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। अब अगर हमें इंटरेस्ट की अमाउंट गिवन हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया और टाइम पीरियड बताया हो तो प्रिंसिपल कैसे निकालना है, यहीं से आपने देखना है कि जो चीज़ फाइंड करनी है उसको आपने इधर छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने पी फाइंड करना है तो आर और टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो प्रिंसिपल का फार्मूला हो जाएगा आई डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी। सिमिलरली अगर हमें टी निकालना होगा तो टी को इधर छोड़ दें और पी और आर का प्रोडक्ट जो है वो आई के नीचे आ जाएगा। सो टी इज इक्वल, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल आई डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय आर। सिमिलरली अगर हमें आर निकालना होगा तो पी और टी का प्रोडक्ट जो है वो आई के नीचे आ जाएगा। लेकिन जब भी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100% से, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज मेजर्ड इन परसेंटेज। तो इसलिए आर का जब हम फार्मूला बनाएंगे तो लिखेंगे आई डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड टी, यानी प्रिंसिपल और टाइम का प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके साथ परसेंटेज का साइन अप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया आपने बेसिक फार्मूला याद करना है, आई इज इक्वल टू पी आर टी, और इसी फार्मूले से बाकी फार्मूले जनरेट होते हैं। अब आते हैं ज़कात की तरफ। ज़कात क्या है, ज़कात है आपको पता था रेट ऑफ ज़कात इज 2.5% या 2.5% या 1/40। ये तीनों को हम यूज़ कर सकते हैं।
आसान तरीका क्या होता है, अब आपको समझाता हूँ। द रेट ऑफ ज़कात क्या होता है कि जब मुसलमानों में या मुस्लिम कम्युनिटी में अगर आपके पास गोल्ड या सिल्वर उसका एक अलग से निसाब बना हुआ है, यानी इस्लामिक कानून के मुताबिक अगर किसी के पास 7.5 यानी 7.5 तोले सोना या 52.5 यानी 52.5 तोले चांदी हो, तो उसके ऊपर 1 साल गुजरने के बाद जो भी उसकी वर्थ होगी उस पर 2.5% या 2.5% या उसका 40th पार्ट यानी 1/40 का हिस्सा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़कात कंपलसरी होती है, यानी वो ज़कात आप पे करते हैं। अब ज़कात को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका रेट क्या है, उसके लिए भी आपको फार्मूला बताने लगा हूँ। द रेट ऑफ ज़कात इज़ 2.5%, यानी फ्रैक्शन में लिखेंगे तो उसको लिखेंगे 2 होल नंबर 1/2%। जब हम इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें 2 2 4, 4 + 1 5/2, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। अब देखें 5 1 = 5 एंड 5 20 = 100, तो इसका मतलब है 1 1 = 1, 22 = 40, इसका मतलब है 1/40। यानी अगर हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो लिखेंगे 2.5%, यानी 2 होल नंबर 1/2%, या अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये होगा 1/40, यानी जो भी आपकी सेविंग्स या आपकी इनकम है उसका 40वां हिस्सा 40th पार्ट आपने ज़कात पे करनी होती है। अगर इसी तरह परसेंटेज में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 2.5%। अगेन जब हम 2.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे यानी 25/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 करेंगे तो अगेन ये 1/40 आ जाएगा। तो आसान तरीका क्या है कि जो भी आपकी सेविंग्स दी होगी उसको मल्टीप्लाई कर दें 1/40 से, या उसको डिवाइड कर दें 40 से, तो आपकी अमाउंट ऑफ ज़कात आ जाएगी। और अगर आपके पास अमाउंट ऑफ ज़कात गिवन है और आपने अपनी सेविंग निकालनी है, तो सेविंग निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो भी अमाउंट ऑफ ज़कात आपने पे की हुई है उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल लॉजिक क्या है, क्योंकि सेविंग्स मल्टीप्लाई बाई 1/40 है, तो जब हम सेविंग निकालेंगे तो 40 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो अलजेब्रिक रूल्स के मुताबिक 40 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको आसान तरीका बता दिया कि जब कभी आपने सेविंग्स इनकम या वर्थ निकालनी हो और आपको अमाउंट ऑफ ज़कात गिवन हो, तो आपने अपनी सेविंग्स या वर्थ निकालनी हो तो क्या करेंगे, जो भी अमाउंट ऑफ ज़कात दिया हुआ है उसको आप 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट ज़कात, या to calculate the savings or the worth of the property on which you have already paid a zakat at the rate of 2.5% या 2.5%। Similarly, अब जैसे ऊपर मैंने लिखा है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, यहाँ पे भूल गया था लिखना था, मैंने एंड पे लिख रहा हूँ कि अगर हमें टोटल अमाउंट पेएबल निकालनी हो, अमाउंट का ए का मतलब है अमाउंट पेएबल, कि आपने अगर सपोज बैंक से लोन बोरो किया या फंड्स लिए हैं 1 लाख रुपए और आपने 5% उस पर इंटरेस्ट देना है, तो जो टोटल अमाउंट आपने पे करनी वो क्या हो जाएगी 1,05,000, यानी 1 लाख जो आपने बोरो किया हुआ है और 5,000 जो आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो अगर हमने प्रिंसिपल गिवन हो और इंटरेस्ट गिवन हो तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो यह आ जाएगी अमाउंट टू बी रीपेड, जो पैसे आपने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करना है। तो यानी अगर अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी तो उसका फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर ये उस वक्त में जब हमें प्रिंसिपल गिवन और इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया होगा, समटाइम्स एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है बड़ी क्लासेस में या जहाँ पे ओपन एग्जाम्स होते हैं तो डायरेक्ट आपसे अमाउंट पूछेगा। अगर आपने डायरेक्ट अमाउंट निकालनी तो आपको इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं, तब हम ये अमाउंट जो है डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द RT, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, टाइम बताया होगा, इस फॉर्मूले के मुताबिक हम डायरेक्ट अमाउंट भी निकाल सकते हैं। जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा इसका, उसमें अमाउंट के तरीके कैलकुलेट करने का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड करवाऊंगा आपको। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 7D पेज नंबर 104 लेक्चर नंबर 1। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के मैं एक एक दो पार्ट्स करवाऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं, 2 मैं आपको करवाऊंगा, 1 पार्ट आपने खुद कर लेना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें 2 पार्ट्स हैं, 1 मैं करवाऊंगा, और 5 में भी 2 पार्ट्स हैं, 1 मैं करवाऊंगा, तो दूसरे पार्ट आप इजीली कर सकते हैं। फाइंड इंटरेस्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या है, इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन ₹50 फॉर 7 years एट द रेट ऑफ 3.5% पर एनम।
अब पर एनम का मतलब क्या होता है, पर ईयर, एनम निकला है ईयर्स को कहते हैं, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है साल, इसका मतलब है, वैसे भी आपको बता दूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम ही होता है, यानी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसलिए लिखेंगे गिवन क्या हमें, प्रिंसिपल अमाउंट है ₹50, टाइम पीरियड दिया हुआ है 7 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.5% पर एनम। अब आसान तरीका क्या है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आप उसी को फ्रैक्शन में या डेसिमल में पहले ही कन्वर्ट कर लें, ताकि जब हम फार्मूले वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो इस क्वेश्चन में मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, और एक और क्वेश्चन है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिक्स नंबर में गिवन था, वहाँ मैंने उसको डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट किया ताकि आपका दोनों सूरत में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 3.5% का मतलब क्या हो गया, 3 2 6, 6 + 1 7/2, और परसेंटेज की जगह आ गया 1/100। अब अगर इसकी कटिंग हो रही है तो ठीक है, नहीं तो 7 1 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 200। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा 7/200। अब प्रिंसिपल भी गिवन आ गया, टाइम भी हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे यूजिंग फार्मूला I = P × R × T। वैल्यूज पुट कर दें, P है हमारा ₹50, R है हमारा 7/200 मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमारा, पहले ईयर्स में था इसको कन्वर्ट करने की जरूरत 7। अब आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहे मैनुअली कटिंग करके भी कर सकते हैं। अगर मैनुअली करेंगे देखें, 51 * 50, 54 * 200। अब 7 7 = 49, 49 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹12.25, यानी इंटरेस्ट ऑन ₹50 फॉर 7 years at the rate of 3.5% would be ₹12.25। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है ₹450, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, इसको कन्वर्ट करें, 4 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज की आ गया 1/100, कटिंग की इसकी, 4 1 = 4 एंड 25 4 = 100, तो आ गया आंसर 1/25, यानी ये भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब टाइम में देखें कितने साल के, 2 years and 9 months। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, द टाइम शुड बी इन ईयर्स। अगर वो मंथ्स में है तो उसको 12 पे डिवाइड करके और हम उसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब ये है 2 years and 9 months, तो 2 years तो हमारे पास पहले ईयर्स हैं, अब 9 months को हमने कन्वर्ट करना है इनटू ईयर्स। तो 2 years हैं, इसको लिखेंगे 2 होल नंबर, और 9 months हैं, इसको लिखेंगे 9/12 years, यानी 2 होल नंबर 9/12। अब 9/12 की कटिंग करते हैं पहले, 3 3 = 9, 3 4 = 12, ये आ गया हमारे पास 2 होल नंबर 3/4 years। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 2 = 8, 8 + 3 11/4 years बन गया, यानी 2 years और 9 months था। 2 years को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ईयर्स हैं, 9 months को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे 9/12 करके, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे कटिंग करने के बाद, फिर 2 होल नंबर 3/4 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के बाद अपने ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे। नाउ द डाटा इज कंप्लीट, प्रिंसिपल इज 450, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/25 एंड द टाइम पीरियड इज 11/4 years। अब लिखें यूजिंग फार्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT, P हमारा ₹450 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 1/25 एंड ईयर्स इन फ्रैक्शन है 11/4। अब यहाँ अगेन आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, 450 मल्टीप्लाइड बाय 1/25 मल्टीप्लाइड बाय 11/40 करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹49.50। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है ₹1,200 एंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹144 एंड टाइम पीरियड गिवन इज 2 years, के 2 साल दिए हैं कि अगर किसी प्रिंसिपल अमाउंट जो कि ₹1200 है, अगर हम उस पर सिंपल इंटरेस्ट 144 पे कर रहे हैं और 2 years के लिए, तो व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। डाटा हमारा कंप्लीट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे, R इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय T मल्टीप्लाइड बाय 100%, और फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे।
So using formula R is equal to I over PT multiplied by 100%. I की अमाउंट हमारी 144 divided by P is 1200 multiplied by the time period is 2. So T 144 divided by 1200 यानी 2400 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 100%. अगेन आप इसको मैनुअली कटिंग करके भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप इसका डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकालें तो आंसर आ जाएगा 6%. यानी इसका मतलब क्या होगा कि द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज 1200 on which simple interest is 144 for 2 years would be 6%. Next, question number 5 का part number 2. Principal amount is given as rupees 1500. Interest amount जो उसमें दी हुई है rupees 450. Rate of interest है 6%. इसको convert कर लें. 6 multiplied by 1 over 100 that is equal to 0.06. हमने इसको 0.06 डेसिमल में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि जब हमने टाइम में लेके जाने वाली तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ने डिनोमिनेटर में आना था. वहाँ अगर मैं फ्रैक्शन लिखूंगा तो फिर उसका मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो जब कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पी में डिनोमिनेटर में आ रहा है, टी में डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो तब उस वक्त में आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है ताकि कैलकुलेटर से आसानी से आंसर निकाला जा सके. सो यूजिंग फार्मूला टी इज इक्वल टू आई ओवर द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड आर विच इज इक्वल टू आई की अमाउंट है 450, पी की अमाउंट है 1500 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल फॉर्म इज 0.06. यहाँ से कैलकुलेटर से आंसर निकाला, द टाइम पीरियड वुड बी 5 years. रिवाइज करवा देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट की अमाउंट निकालनी हो तो हमारे पास ये फार्मूला है आई इज इक्वल टू पी टाइम्स आर टाइम्स टी. यानी अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो और टाइम बताया हो तो तीनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा. इसी फार्मूले से अगर हमें पी निकालना होगा तो आर और टी को आई के नीचे ले आएंगे, अगर हमें टी निकालना होगा तो पी और आर को इसके नीचे ले आएंगे, और अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा तो आई के नीचे पी और टी आ जाएगा और साथ ही मल्टीप्लाइड बाय 100% करेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज इन परसेंटेज. ज़कात की अमाउंट निकालनी होगी तो 2.5% या 2.5% या 1/40, यानी उसको 40 पे डिवाइड करते हैं. जो भी आपकी अमाउंट सेविंग की दी हुई है तो हमारी अमाउंट वो हमारा रेट ऑफ ज़कात बन जाएगा. अमाउंट ऑफ ज़कात निकालने के लिए फार्मूला क्या है? सेविंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ज़कात यानी 1/40. और अगर हमें सेविंग निकालनी होगी तो जो भी अमाउंट ऑफ ज़कात दी है उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे. टोटल अमाउंट पेबल अगर निकालनी होगी तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, और अगर हमें डायरेक्ट अमाउंट निकालनी होगी तो P इंटू 1 प्लस आर टी की वजह से हम निकाल सकते हैं. एक और बात याद रखनी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होगा, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको या तो कॉमन फ्रैक्शन में या डेसिमल में पहले ही कन्वर्ट कर लें. टाइम पीरियड हमेशा ईयर्स में होना चाहिए. अगर वो मंथ्स में है तो उसको 12 पे डिवाइड करके उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लें, और फिर उसको चाहे तो डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लें. उसके बाद जो आपको गिवन डाटा है उसके मुताबिक फार्मूला लिखें, वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, तो आप प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ आसानी से निकाल सकते हैं. उम्मीद आपको समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो करवाऊँगा, और जो ज़कात से रिलेटेड और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड की बुक में वो आपको करवाऊँ. तब तक के लिए अल्लाह.